हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 साइंस के अंदर जो पहला पाठ हमारा चल रहा था, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। उसमें एक टॉपिक है संक्षारण एवं विकृत ग्रंथिता। उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो संक्षारण वाला जो पॉइंट है, टॉपिक है, तो संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई धातुओं का संक्षारण होता है। संक्षारण जैसी गतिविधि, जैसी घटना हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास लगभग डेली सी या कई बार हम स्पष्ट रूप से भी देख सकते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें ये पता नहीं चल पाता कि कई बच्चों को ये संक्षारण इसमें हो रहा है या इसमें नहीं हो रहा है। कई में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। जैसे हम देखें तो जो लोहा धातु होती है उस पर क्या होता है कि अगर वो वायु की उपस्थिति में, जो नमी वाली वायु होती है उसकी उपस्थिति में अगर वो रखी रह जाए, छोड़ दी जाए, तो उससे क्रिया करके वो एक उस पर जो लोहा होता है उस पर एक लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है। जो भूरे रंग की परत जमती है, इस प्रक्रिया को हम जंग लगना कह सकते हैं कि भाई इस पर जंग लग रही है। तो लोहे पे तो हमें स्पष्ट रूप से ही नज़र आ जाता है, लेकिन कई ऐसी होती है जैसे चांदी वगैरह है और तांबा है, इन पे भी कलर चेंज हो जाता है। जैसे लोहे का भूरा रंग में बदल जाती है, ऐसे ही चांदी में तथा उसमें भी अन्य रंग में वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये सब घटनाएं हम देखते हैं कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब जाके क्या होता है कि ये संक्षारित होती हैं। और संक्षारित होने की इसी प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। तो मेन बात क्या निकल के आई कि जब कोई धातु वायु, अम्ल आदि की उपस्थिति में रहे तो वो संक्षारित होती है, और उसके संक्षारित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। देखिए तो हम चांदी के ऊपर काले रंग की परत तथा तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और ये चढ़ना ही, यानी ये कलर चेंज होना है, ये रंग परिवर्तन होना ही संक्षारण का अन्य उदाहरण हम इसको मान सकते हैं। संक्षारण के कारण क्या होता है? देखो, संक्षारण कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं बहुत क्षति होती है, यानी उनको नुकसान हो जाता है, वो टूट जाती हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यानी कि मुख्य रूप से देखिए, जो लोहे से जो बनी हुई वस्तुएं हैं उनमें संक्षारण की प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है, और संक्षारण की प्रक्रिया होने से उनमें क्षति हो जाती है, यानी उनका नुकसान हो जाता है, जिसमें लोहे का संक्षारण एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, यानी लोहे पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अब देखिए तो हम एक दूसरा टॉपिक जो निकल के आता है वह है विकृत ग्रंथिता। जब वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसका स्वाद या गंध चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि जो वसायुक्त है, यानी जिसमें चिकनाहट वगैरह होती है, जिसमें वसीय जो पदार्थ होते हैं, जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऐसी खाद्य सामग्री है जो तेल से निर्मित होती है, यानी तेलीय खाद्य सामग्री होती है, अगर वो लंबे समय तक रखी रह जाए तो उनका स्वाद या गंध बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो उपचयित होने पर तेल एवं वसा होता है वो विकृत ग्रंथित होते हैं, यानी जो विकृत ग्रंथिता की समस्या जो उत्पन्न होती है, जो तेल अथवा जो वसा जो होती है वो उपचयित हो जाती है। इसी वजह से उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो उपचयन होने वाली जो प्रक्रिया है, जो उपचयित हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है
कि उसको रोकने के लिए तेलीय अथवा वसायुक्त जो खाद्य सामग्री होती हैं उनमें प्रतिउत्सेचक मिलाई जाती है, उनमें प्रतिउत्सेचक मिलाए जाते हैं। या फिर उनको ऐसे बर्तनों में रखा जाता है जो वायुरोधी हो, एक उदाहरण देखिए तो वही जैसे कि आपकी बुक के अंदर, किताब के अंदर दे रखा है चिप्स वाली थैली का उदाहरण, या फिर जैसे कि कोई भी ऐसे पैकिंग का सामान है जो पॉलीथीन, जैसे चिप्स पॉलीथीन की थैली में पैकिंग आती है, ऐसे कोई अगर और भी कोई सामान है जो पैकिंग का सामान आ रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है, ताकि जो खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स है उसका उपचयन न हो सके, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उससे कम क्रियाशील नाइट्रोजन गैस होती है, तो नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस होती है, तो इसलिए उस नाइट्रोजन गैस को उसमें डाल दिया जाता है, तो उपचयन की जो गति है वो धीमी हो जाती है, यानी एक नहीं के बराबर बहुत कम समय में होती है, वो बहुत अधिक समय में होती है, जल्दी नहीं हो पाती। तो ये दो टॉपिक आज हमने पढ़े, एक संक्षारण, दूसरा विद्युत गंधिता। संक्षारण में तो हमने मुख्य रूप से क्या देखा कि जो भी धातु वगैरह है उसमें क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, उसका क्षति होना नुकसान हो जाते हैं, क्षति हो जाता है, यानी कि जो उसका जंग लगने के कारण उसकी परत वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाती है और वो कमज़ोर पड़ जाती है। और वितरित गंधिता में मुख्य रूप से क्या चीज़ निकल के आई, तेलीय वसायित जो खाद्य सामग्री है उनमें लंबे समय पश्चात एक लंबे समय बाद, यानी अधिक समय के बाद उसमें एक अजीब सी गंध उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके उपचयन होने के कारण होता है। तो उपचयन रोकने के लिए क्या किया जाता है कि उसको ऐसे बर्तनों में रखा जाता है जहाँ पर कोई मतलब जो वायुरोधी हो अथवा जिनमें वायु प्रवेश नहीं कर सके। पैकिंग का जो सामान आता है उसमें मुख्य रूप से जैसे कि ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस युक्त कर दिया जाता है, जो कि कम सक्रिय गैस है, सक्रिय तो है लेकिन कम सक्रिय गैस होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके।